आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। गुजरात में वजीर आजम ने जदीद सेमीकंडक्टर यूनिट का किया इफ्तिताह। कहा, विकसित भारत के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की तामीर हुकूमत की तरजीह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इंदौर का किया दौरा। बीएलओज की कारकर्दगी को सराहा। खुसूसी नजरसानी मुहिम की तारीफ की। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। मुंबई में भांडू फुटपाथ का हिस्सा मुनहदिम। एयरपोर्ट रोड पर पानी जमा। ट्रैफिक निजाम मुतासिर। तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रसूमात का आगाज। सऊदी, कतर और दीगर आलमी वफूद ने पेश की ताज़ियत। मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका की 250वीं यौम आज़ादी। सदर ट्रंप का कौम को मुबारकबाद का पैगाम। मुल्क भर में जश्न की तकरीबात का आगाज। और खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में सीजी सेमी की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक पर पुर्ज़ाजात और सेमीकंडक्टर्स के बशमूल मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन तैयार कर रहा है, जो विकसित भारत के विजन का अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म के मुताबिक मेड इन इंडिया चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नई टेक्नोलॉजी के शोबे में मुल्क के नौजवानों को आलमी क़यादत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि मुल्क में ही चिप डिज़ाइन हो और फैब्रिकेशन से लेकर पैकेजिंग तक मुकम्मल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कायम हो जाए। साथियों, आज भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के इस उभार से सभी उत्साहित हैं। देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अक्सर लोग इसको आइसोलेशन में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अचानक नहीं हुआ है। ये पिछले एक दशक में भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का नेक्स्ट स्टेप है। साथियों, हमने शुरुआत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से की। एक समय था जब भारत अपनी जरूरत से भी अधिकांश स्मार्टफोन, ज्यादातर स्मार्टफोन हम विदेश से ही मंगाते थे। और आज भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 33 गुना ज्यादा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने बीएलओज के साथ मीटिंग मुनक्किद की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इंतखाबी अमला और बूथ लेवल अफसरान की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने खुसूसी नजरसानी मुहिम के दौरान शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमला और बीएलओज ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी और मेहनत से अंजाम दी, जिसकी बदौलत इंतखाबी अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनके आशीर्वाद से हम मध्य प्रदेश के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, और आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहना चाहूँगा कि इस बार जो भी हमारे चुनावी कर्मियों ने सीईओ साहब के नेतृत्व में डिविजनल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, ईआरओज और बीएलओज ने मिलकर इतना बढ़िया
SIR का कार्य किया है, जिसके ऊपर मगरबी बंगाल की साबिक वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने पार्टी के नाराज और बागी रहनुमाओं को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि अगर कोई लीडर चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है, लेकिन टीएमसी को तोड़ने या कमजोर करने की कोशिश न करे। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी नज़्म ज़ब्त और नज़रियात पर चलती है और जो लोग उसके साथ नहीं रहना चाहते वो आज़ाद हैं, ताहम उन्हें पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने टीएमसी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दिया, जिसके बाद मगरबी बंगाल की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। चंद्रिमा भट्टाचार्य को ममता बनर्जी का करीबी साथी तस्वुर किया जा रहा है और सियासी हलकों में उन्हें अक्सर ममता बनर्जी का राइट हैंड भी कहा जाता था। उनके इस्तीफे को पार्टी के लिए एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक मजबूत और मुनज़्ज़म जमात है जो किसी एक फर्द पर मुनहसर नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी तंजीमी ताकत और कारकुनों के ताउन से पहले की तरह मजबूती के साथ काम करती रहेगी। देखिए, वो कोई रिजाइन करेगा, कोई नहीं रिजाइन करेगा, वो तो उनका बात है, उसमें हमारा क्या है। उसमें हमारा दल जो है, दल दुर्बल नहीं होगा, दल सख्त और दल रहेगा। तृणमूल कांग्रेस का वर्कर सब ममता दी के देख के दल करते हैं और किसी को देख के नहीं। पब्लिक जो वोट दिया है वो वोट ममता दी के देख के दिया है और किसी को देख के नहीं। वही सिंबल, वही ममता दी का पिक्चर देख के पब्लिक ने वोट दिया है। हम लोग 41% पाया है, बीजेपी 4% ज्यादा पाया है। तो अभी कौन किसको छोड़ेगा, कोई क्या नहीं होगा, उसमें दल का कोई हर्जा नहीं होगा। महाराष्ट्र में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस मुंबई के कई इलाकों में मामलात ज़िंदगी मुतासर हो गई है। चेंबूर, साइन और देवनार समेत मुतादिद इलाकों में सड़कें ज़ेर आब आ गईं, जबकि बांद्रा के करीब मीठी नदी करीब खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। शदीद बारिश के दौरान पांडोप में फुटपाथ का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसके बाद LBS रोड पर तवील ट्रैफिक जाम लग गया। इधर विले पार्ले के एयरपोर्ट रोड पर भी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई। इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी, जबकि शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और महकमे मौसमियात की हिदायत पर अमल करने की अपील की गई। और उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सिविल अस्पताल पहुंचकर पार्टी के सीनियर लीडर राजेंद्र चौधरी की इयादत की। अखिलेश यादव ने राजेंद्र चौधरी की सेहत के बारे में डॉक्टरों से मालूमात हासिल की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। वापसी में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब तो पूरा देश जान गया है और तमाम संगठन आपस में बैठ करके इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की बात कही जा रही है। तो अब तो जनता जान गई, आप लोग बहस कर रहे हैं। सच्चाई तो ये कि बहुत बड़ी ठेस पहुंची है और लोगों को आस्था बहुत बड़ा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चंदा तनाज़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर चंदे में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो इससे करोड़ों अक़ीदतमंदों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में मुलविस हर शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। गोवा में उन्होंने इस पूरे मामले के शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की मांग की। मैं गोवा में हूँ और आज हम लोग यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए हैं। अभी हम लोगों ने हनुमान जी की प्रार्थना की और सब लोग जो हैं वो श्री राम मंदिर अयोध्या में जो भी चल रहा है, चंदा चोरी हुआ, वहाँ पे ज़मीनों का घोटाला हुआ, वहाँ पे राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसको लेके बहुत ज़्यादा सब लोग पीड़ित हैं। तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि जो लोग चंदा चोर हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है
लोगों को थोड़ा सुकून मिल सके। लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं। आज ही पढ़ने को मिला कि एक पुराने पूर्व गृह सचिव हैं यूनियन गवर्नमेंट के, उन्होंने 1 किलो सोने की रामचरितमानस दी थी। वो बता रहे थे कि वो रामचरितमानस वहाँ रखी गई, कई बार वो मंदिर गए, वो दिखाई दी और अचानक एक बार जब गए तो वो वहाँ से गायब थी। तो जब उन्होंने वहाँ पे मंदिर के अथॉरिटी से चंपत राय जी से पूछा। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले के राम मंदिर से मुतल्लिक बयान पर अपने ख्यालात पेश किए। राम मंदिर से मुतल्लिक जारी तनाज़े पर कहा कि मजहबी जज्बात से वाबस्ता मामलात में मुकम्मल शफाफियत होनी चाहिए। अगर कोई बेज़ाब्ती हुई तो इसकी गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि जो राम के नाम पर मंदिर में चोरी कर रहे हैं वो एंटी हिंदू हैं और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वो राम के सच्चे सेवक हैं। जो संतोष दुबे जो राम मंदिर के लिए लड़े थे वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं जो मंदिर आंदोलन में शामिल रहे हैं वो बदनाम कर रहे हैं, या फिर जो करपात्री जी महाराज हैं वो बदनाम कर रहे हैं, या रजनीश सिंह जो बीजेपी का नेता है, या विनय कटियार, ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ये सब एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल संघ ठेकेदार पैदा हो गया इस देश में। जिसको वो कहेगा वो हिंदू माना जाएगा, जिसको नहीं कहेगा हिंदू नहीं माना जाएगा। उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के रानीखेत में कांग्रेस कारकुनों ने राम मंदिर चंदे से मुतल्लिक मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के सदर ने मुतालबा किया कि राम मंदिर के चंदे से मुतल्लिक तमाम माली मामलात में मुकम्मल शफाफियत इख्तियार की जाए और बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात सामने आए हैं तो उनकी गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए। रामलला के नाम से जो सत्ता पर आए थे आरएसएस से बीजेपी, सारी चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था चौपट है। और अब तो राम के मंदिर में भी चोरी हो गई, स्वर्ण उनकी खड़ाऊ चोरी हो गई, ईट जो चांदी की ईट है जैन समुदाय ने दिया था वो चोरी हो गई और सैकड़ों करोड़ रुपया वहाँ से गायब हो गया है। और ये बिना किसी बड़े नेताओं के संरक्षण के नहीं हो सकता। गले का हार राम जी का गायब है तो चंदा चोर जो पार्टी है बीजेपी। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने मटियाला में मुनक्किदा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद अवामी फलाह, बुनियादी सहूलियात की तोसी और दिल्ली की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाना है। रेखा गुप्ता ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के विजन को हकीकत में बदलने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी से काम कर रही है। उन्होंने शहरियों से तरक्याती मनसूबों में ताउन करने और हुकूमत की अवामी फलाह स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करने की अपील की। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में एक इमारत अचानक मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद मलबे तले फंस गए। इतलात के मुताबिक वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मलबे में फंसे अफराद को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि इमारत अचानक गिर गई, जिसके बाद मलबे में 2 अफराद दब गए। मुल्क में ई रिक्शा ड्राइवर्स के तल्लुक से सोशल मीडिया पर दावा सामने आया कि कुछ मोबाइल ऐप्स के जरिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को गैर फाल किया जा रहा है, जिससे गाड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं और मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आती हैं। इसी तनाजुर में हुकूमत ने कई ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ऐप स्टोर से हटाने की सिफारिश की है। हिंदुस्तान की शाहराहों पर चलने वाले ई रिक्शा, जिन्हें आम जुबान में टिर्री कहा जाता है, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस का मरकज बने हुए हैं। कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर मुतादिद वीडियोस और शिकायत मंजर आम पर आ रही है, जिनमें ये दावा किया गया है कि कुछ लोग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो चलती ई रिक्शा की अचानक बैटरी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर्स दरमियान में फंस जाते हैं और मुसाफिरों के सामने उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताहम टेक्नोलॉजी के माहिरीन इसकी वजाहत कुछ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। उनके मुताबिक ऐसी ऐप्स बुनियादी तौर पर लिथियम बैटरीज की निगरानी के लिए तैयार की जाती हैं, जो ब्लूटूथ के जरिए महदूद फासले तकरीबन 10 से 15 मीटर के अंदर बैटरी की चार्जिंग, कारकर्दगी और दीगर टेक्निकल मालूमात फराहम करती है। इसके बावजूद ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है
कि इसी सहूलत को अगर गलत हाथों में इस्तेमाल किया जाए तो ई रिक्शा को आर्जी तौर पर गैर फाल बनाना मुमकिन हो सकता है, जिससे साइबर सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक सवालात जन्म लेते हैं। इन्हीं खदशात का इजाला करने के लिए मरकजी हुकूमत ने 7 मोबाइल ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिनका मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके नतीजे में हुकूमत ने गूगल और एप्पल से कहा है कि वो इन ऐप्स को अपने मुतालिका ऐप स्टोर्स से हटा दें। माना जा रहा है कि इस फैसले से हजारों ई रिक्शा ड्राइवर्स को राहत मिल सकती है। दूसरी जानिब BMS के ताज़ा वर्जन में हिफाजती इक़दामात को मज़ीद सख्त करते हुए ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए पासवर्ड और तस्दीकी मराहिल को लाजमी करार दे दिया गया है, ताकि गैर मजाज रसाई का रास्ता बंद किया जा सके। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत को नुमायां करता है कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्मार्ट होता जा रहा है, वैसे ही इसकी हिफाजत भी पेचीदा अमर बनती जा रही है। माहिरीन के नज़दीक मुस्तक़बिल में मजबूत एन्क्रिप्शन और मुनज़्ज़म रसाई के बगैर ऐसे डिजिटल सिस्टम्स को महफूज बनाना मुमकिन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। और अब खबर ईरान से। ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का सिलसिला तेहरान से शुरू हो गया है, जहां हज़ारों सोगवार आखिरी दीदार के लिए जमा हैं। ईरान और इराक़ के मुख्तलिफ शहरों में 6 रोज़ा ताज़ियती तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा और जुमेरात के रोज़ आबाई शहर मशहद में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का आगाज़ तेहरान से शुरू हो गया, जहां हज़ारों अश्कबार सोगवारों ने मरहूम कायद के आखिरी दीदार में शिरकत की। ख़ामनेई का ताबूत ईरान के कौमी परचम में लिपटा हुआ था, जबकि उस पर उनका स्याह अमामा रखा गया था। मरहूम के ख़ानदान के दीगर अफराद के ताबूत भी उनके साथ रखे गए, जिनमें उनकी 14 माह की पोती ज़हरा मोहम्मदी का छोटा ताबूत भी शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़हरा मोहम्मदी 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली ख़ामनेई पर होने वाले हमले में जान की बाजी हार गई थीं। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जसद खाकी तेहरान पहुंचने के बाद ग्रैंड मुसल्ला में अवामी दीदार के लिए रखा गया। जुमा की शाम से ही बड़ी तादाद में लोग वहां जमा होना शुरू हो गए थे, जबकि हफ्ते के रोज दरवाजे खुलते ही हजारों सोगवार मरकजी सहन में पहुंच गए और पूरा अहाता लोगों से भर गया। कई अफराद सुर्ख परचम उठाए हुए थे, जो ईरान में इंतकाम की अलामत तस्वर किया जाता है। इस मौके पर बाज शुरका ने अमरीका के खिलाफ नारे भी लगाए और हमले का बदला लेने की मुतालबात किए। आखिरी दीदार की तकरीब में ईरान की आला सियासी और अस्करी क़ियादत भी शरीक हुई। पार्लियामेंट के स्पीकर और अमरीका के साथ मुज़ाकरात में ईरान की चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ भी मौजूद थे, जो इस मौके पर जज्बाती दिखाई दिए। पास्ताराने इनकलाब की नई सरबरा अहमद वाहिदी ने भी मरहूम को खिराजी अकीदत पेश किया। हुक्काम के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात 6 रोज तक जारी रहेंगी। इस दौरान उनका जसद खाकी ईरान और अवाक के मुख्तलिफ मजहबी शहरों में ले जाया जाएगा, ताकि अवाम उन्हें आखिरी खिराजी अकीदत पेश कर सकें। पीर तक जसद खाकी तेहरान में अवामी दीदार के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद उसे शहर में जुलूस की सूरत में ले जाया जाएगा। मंगल को कुम, बुध को इराक के मुकद्दस शहरों में दुआया तकरीबात मुनक्किद होंगी, जबकि जुमेरात के रोज आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को उनकी आबाई शहर मशहद में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। इसी दौरान एक अहम सिफारती पेशरफ्त में कतर और सऊदी अरब के वफूद ने तेहरान में ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को खराज अक़ीदत पेश किया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी, शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल और लेबनान के रहनुमाओं ने भी ख़ामनेई को खराज पेश किया। इसके अलावा इन कायदीन के दरमियान आला सतही मुलाकातें भी हुई, जहाँ खित्ते की सियासी सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका की आज़ादी के 250वें सालगिरह के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम को मुबारकबाद देते हुए अमेरिका को दुनिया की कदीम तरीन जमहूरिया और तारीख़ इंसान की सबसे गैर मामूली कौम करार दिया। अपने पैगाम में ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता 250 साल के दौरान अमेरिका ने आज़ादी, जमहूरियत और तरक्की की लाजवाल मिसालें कायम की हैं। अमेरिका में 4 जुलाई 1776 को बरतानवी हुकूमत से आज़ादी के ऐलान के 250 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तकरीबात का आगाज़ हो गया। ताहम इस बार जश्न आज़ादी 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के तहत मनाया जा रहा है, जबकि शदीद गर्मी के बायस कई इलाकों में तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है।
4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान किया था और अब इस तारीखी वाक़ये की 250वीं सालगिरह पूरे मुल्क में जोशो खरोश से मनाई जा रही है। इस मर्तबा तकरीबात 2 मुख्तलिफ तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद हो रही हैं। पहली तंजीम फ्रीडम 250 है, जिसे सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल है। इसके तहत वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हो रही है, जहां सदर ट्रंप से खिताब की भी तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस की जानिब से 10 बरस कबल कायम की गई एनजीओ अमरीका 250 लॉस एंजलिस मेमोरियल कोलिजियम में खुसूसी मौसीकी की तकरीब का एहतमाम कर रही है, जिसमें आज़ादी की 250 साला तारीख को खराजे तहसीन पेश किया जाएगा। अगरचे पूरे अमरीका में आतिशबाजी, परेड्स, कॉन्सर्ट्स और दीगर तकरीबात जारी हैं, लेकिन कई रियासतें शदीद गर्मी की लहर की लपेट में हैं। हुक्काम ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है, जबकि बाज़ मकामात पर तकरीबात के औकात में तब्दीली की गई है ताकि शुरका को शदीद दर्जा हरारत से महफूज रखा जा सके। 250 साल कबल आज़ादी के ऐलान से शुरू होने वाला अमरीकी सफ़र आज भी कौमी इत्तेहाद, जमहूरी अक़दार और आज़ादी की अलामत के तौर पर याद किया जा रहा है। ताहम इस तारीखी मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की अलग अलग तकरीबात मुल्क की मौजूदा सियासी तकसीम की भी अक्कासी कर रही हैं। अमरीका में यौम आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीबात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगी, जिनमें तारीखी नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम और खुसूसी यादगारी तकरीबात शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में फिर एक मरतबा खबरों का मरकज़ बन गए हैं। इस बार वजह कोई इंतखाबी जलसा या पॉलिसी नहीं, बल्कि $100 के नोट की नई तस्वीर है, जिस पर ट्रंप के दस्तखत दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट हाउस और अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जानब से इससे कबल ऐलान किया जा चुका था कि अमेरिका की 250 साला तकरीबात के मौके पर पहली बार ओहदा सदारत पर फायज किसी सदर के दस्तखत अमेरिकी करेंसी पर शामिल किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा के रोज सोशल मीडिया पर $100 के नोट की एक तस्वीर शेयर की, जिस पर उनके दस्तखत नुमायां थे। तस्वीर में ट्रंप के दस्तखत अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट के दस्तखत के ऊपर दर्ज नजर आए। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने इस साल मार्च में ऐलान किया था कि अमेरिका की 250 साला सालगिरह की तकरीबात के मौके पर पहली बार किसी मौजूदा सदर के दस्तखत अमरीकी कागजी करेंसी पर शामिल किए जाएंगे। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ऐसे नोटों की बाकायदा छपाई शुरू हो चुकी है या नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक अमेरिका की माशी बहाली में सदर ट्रंप के किरदार के एतराफ में उनके दस्तखत करेंसी पर शामिल करना एक मुनासिब कदम और उनके लिए एक एजाज़ समझा जाता है। माजी में $100 के नोट पर सिर्फ वजीर खजाना और अमरीकी खजांची के दस्तखत दर्ज होते थे, जबकि किसी भी सदर के दस्तखत करेंसी का हिस्सा नहीं बनाए जाते थे। सदर ट्रंप अपनी पहचान और नाम को सरकारी अलामतों का हिस्सा बनाने में भी गैर मामूली दिलचस्पी रखते हैं। उनकी इंतजामिया अमरीकी पासपोर्ट्स के यादगारी नुस्खों, नेशनल पार्क्स पासेस, कई फेडरल इदारों के बाहर लगाए गए बैनर्स, सकाफती इदारों और बच्चों के खास इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पर भी उनका नाम या तस्वीर शामिल कर चुकी है। इसके अलावा रियासत फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी उनके नाम से मंसूब किया जा चुका है। अगर अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी मुस्तकबिल में इन नोटों की बाकायदा छपाई की तस्दीक करता है, तो ये अमरीकी करेंसी की तारीख में एक गैर मामूली और तारीखी पेशरफ्त समझी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमेरिका ईरान मुआहदे के दरमियान फ्रांस ने आबना हुर्मुज से अपने तैयारा बरदार बहरी जहाज़ वापस बुलाने का फैसला किया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने एक्स पर लिखा कि फ्रांसीसी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ चार्ल्स डिगाल अब मशरक़ उस्ताद से अपने घरेलू बंदरगाह टोलोन वापस लौट रहा है। यह जहाज़ आबना हुर्मुज में मुजवज़ा आलमी बहरी सिक्योरिटी मिशन की तैयारी के लिए तैनात था। वेनेजुएला में 24 जून को आने वाले ताकतवर ज़लज़लों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2645 तक पहुंच गई है, जबकि 12666 अफराद जख्मी हैं और बेशुमार लोग अब भी लापता बताए गए। हुक्काम का कहना है कि 6462 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। ज़लज़लों से 800 से ज़ायद इमारतें मुतासर हुई। रूस में अवाम को ईंधन की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इस बहरान में रूस को ईंधन की सप्लाई से मुतल्लिक हिंदुस्तानी कंपनी
नायारा एनर्जी का नाम मुबैना तौर पर ज़ेर बहस आ रहा है। ताहम हिंदुस्तान से रूस को बराह रास्त रिफाइंड ईंधन बरामद करने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई बराह रास्त सप्लाई नहीं की जा रही है। अलबत्ता वजारत पेट्रोलियम ने यह तस्लीम किया कि निजी ताजरों के जरिए रिफाइंड ईंधन रूस तक पहुंच रहा हो। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। यूक्रेन के जबरदस्त ड्रोन हमलों ने रूस में न सिर्फ ईंधन की शदीद किल्लत पैदा कर दी है, बल्कि रूस की ऑयल रिफाइनरीज को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में ईंधन की किल्लत को दूर करने के लिए हिंदुस्तान से कम 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल 2 बहरी जहाजों के जरिए रूसी बंदरगाहों की जानिब रवाना किया गया है, जिसमें एक हिंदुस्तानी पेट्रोलियम का नाम लिया जा रहा है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तानी कंपनी नायारा एनर्जी का तैयार करदा पेट्रोल रूस पहुंचाया जा रहा है। वाज़ेह रही कि नायारा एनर्जी में रूसी ऑयल कंपनी रासनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी है। वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक हिंदुस्तानी रिफाइनरीज रूस को बराह रास्त कोई रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत फरोख्त नहीं कर रही। ताहम उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि हिंदुस्तान में तैयार होने वाला ईंधन आलमी ताजरों के जरिए रूस तक पहुंच रहा हो। यूक्रेन और रूस के दरमियान तवील अरसे से जारी जंग के दौरान जहां दोनों ममालिक का जबरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ है, वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाइस रूस की तकरीबन 30% रिफाइनिंग सलाहियत मुतासिर हो चुकी है और मॉस्को की अहम कापुतीनिया रिफाइनरी शदीद नुकसान के बाद 2027 से पहले दोबारा कारगर होने का इम्कान नहीं है। इसके अलावा गर्मियों में बढ़ती तलब के दौरान मुल्क में तेल साफ करने की रफ्तार गुज़िश्ता 20 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में ईंधन की किल्लत का एतराफ किया था, ताहम उन्होंने इस किल्लत को आर्जी और गैर संगीन करार देते हुए कहा है सूरत हाल काबू में है और इस पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर रूस में रिफाइनिंग का बहरान बरकरार रहा तो आलमी तवानाई की मंडी पर भी इसके असरात मुरत्तब हो सकते हैं, जबकि हिंदुस्तान के जरिए ताजिरों की मदद से होने वाली सप्लाई पर भी बैनुल अक़वामी सतह पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।